वेरी गुड आफ्टरनून। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक 6 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो जितने भी क्वेश्चन है गाइज, मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बिहार से ही रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का तो मेन मोटिव होता है क्या है, जीविका उपार्जन करना। ऐसे इसमें 4th ऑप्शन है, मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन बता देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन था जीविका उपार्जन का, दूसरा है मनोरंजन का, तीसरा है क और ख दोनों मतलब जीविका उपार्जन भी और मनोरंजन भी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का मेन मोटिव होता है जीविका उपार्जन करना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आर्थिक क्रिया उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीविका उपार्जन के लिए जो भी अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का जो विकास का स्तर है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहला होगा प्रति व्यक्ति आय पे, दूसरा है कि व्यक्ति की साक्षरता दर कितनी है, उस देश के व्यक्ति की साक्षरता दर कितनी है, और तीसरा है स्वास्थ्य की स्थिति कि लोग स्वस्थ कितना है। अगर इन सब ये सारे चीज़ सही रहते हैं तो उस देश की जो विकास के स्तर है उसका माप सही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के जो पड़ोसी देश श्रीलंका है ना, उनकी साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे मतलब निम्न मृत्यु दर है, उच्च जीवन दर है। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर भी वहाँ पे कम है श्रीलंका में। ठीक है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है। तो भाई श्रीलंका की। ठीक है, आर्थिक विकास की गैर आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाएं, इसके चारों ऑप्शन थे। सबसे पहला था क्या कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा सामाजिक संस्थाएं, तीसरा तकनीकी विकास और चौथा मानवीय संसाधन। तो इसमें जो होगा सामाजिक संस्थाएं होगी, यही आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक है। अब जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो आर्थिक विकास की गति ऑब्वियस मंद होगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का बोझ अर्थव्यवस्था के विकास पर, मतलब अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा जनसंख्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। देखेंगे, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है, सही बात है। फिर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण सूचक है, सही है। दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय की धारणा आय के वितरण की असमानताओं को छिपा देती है, सही है। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। अगर राष्ट्रीय आय कम है और जनसंख्या की वृद्धि अधिक है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, वो आपका एक फॉर्मूला था R=YP। ठीक है, जहाँ R क्या है, वास्तविक आय, रियल इनकम है, और Y है मौद्रिक आय, और P है मूल्य स्तर। तो जब R=YP रहती है तब अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक स्थिति है ना वो सही रहती है। लेकिन अगर RY > RP हो जाती है, मतलब राष्ट्रीय आय से अधिक जनसंख्या हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो घट जाती है। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास प्रतिवेदन में विभिन्न देशों के विकास के स्तर की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, सही है। नेक्स्ट बोला, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार विश्व का नहीं, अपने देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, बिहार की 89% से अधिक जनसंख्या अपने जीविका उपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है, सही है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में चौथा स्थान है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस। थैंक